असली मित्र की पहचान धन से नहीं बल्कि कठिन परिस्थिति से होती है दोस्तों। जो भी आपकी मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वह आपका असली मित्र होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि कर्म और न्याय के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा बलशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। जी हाँ, कर्म और न्याय के दाता शनिदेव अपने परम मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि आपके लिए शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में प्रवेश करना किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शनिदेव अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, उसमें शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है, वह विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाता है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको भली भांति मालूम होना चाहिए, जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपने उच्च राशि में गोचर करते हुए जब वह अपने खुद के नक्षत्र में या फिर अपने मित्र के नक्षत्र में भ्रमण करने लगता है तो उस दरमियान उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से कर्म के दाता शनिदेव के साथ भी देखने को मिलेगा, जो कुंभ राशि में गोचर करते हुए जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, अपने मित्र राहु के सद्भिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। तो ऐसे में शनिदेव के बल में भी 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों, जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में कर्म और न्याय के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक कई मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह बीते महीने यानी कि नवंबर महीने की 24 तारीख को हुआ है। लेकिन शनिदेव 24 नवंबर से अभी तक बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे और यह बात हर कोई जानता है, जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में ट्रांजिट करता है तो वह किसी भी प्रकार से परिणाम देने में सक्षम नहीं होता, वह बिल्कुल पावर से कमज़ोर होता है। लेकिन दोस्तों, इस महीने के मध्य के पश्चात यानी कि 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में वृद्धि हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव अपना श्रेष्ठ और पूरा का पूरा परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का यह जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, यह आपके चतुर्थ भाव में हुआ है। और चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? तो चतुर्थ भाव होता है क्षेत्र का। शनिदेव को क्षेत्र का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए शनिदेव यहाँ पर क्षेत्र से संबंधित सभी प्रकार के पॉजिटिव परिणाम आपको प्रदान करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करने के साथ ही शनिदेव जब से चतुर्थ स्थान में यानी कि कुंभ राशि में आए हैं, तब से आपके लिए एक महान पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किए हुए हैं, जिसे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग के नाम से जाना जाता है। हालांकि आपके लिए शनिदेव कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से मारक ग्रह तो भी नहीं होते। और शनिदेव जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, मुख्य रूप से अपने खुद के नक्षत्र में या फिर मित्र के नक्षत्र में आते हैं, तो वह आपको यानी कि वृश्चिक राशि वालों को सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि यह आपके सुखों के मालिक होते हैं। तो देखिए, आपको ध्यानपूर्वक अब हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अभी तक शनिदेव का जो प्रभाव था वह बिल्कुल मंद तरीके से आपको प्राप्त हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव आपको ऐसा तो लग रहा था कि आपके लिए अच्छा है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वह बिल्कुल धीमी गति से आपको प्राप्त हो रहा था। हालांकि शनिदेव का स्वभाव ही है धीमा, लेकिन फिर भी जब वह युवावस्था में गोचर करते हुए आपको परिणाम देते हैं तो कई मामलों में आपको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शनिदेव यहाँ पर आपके जीवन में जो अभी तक कोई भी कार्य किसी कारणवश से नहीं बन पा रहा था, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वह कार्य आपका बन जाएगा। आपको इस समय भूमि, भवन, मकान, वाहन से
लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। और अगर आप किसी कारणवश अपने घर से दूर चले गए थे, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, काम धंधा को लेकर के हो, तो घर के पास आने की प्रबल संभावना है। माता पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। किसी न किसी चीज़ को लेकर के अगर अभी तक आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो उसमें आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय माता और पिता दोनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। चतुर्थ स्थान में शनिदेव के प्रबल होने से जो लोग आपके अंडर कार्य करते हैं, यानी कि आपके नीचे कार्य करते हैं, आपके स्टाफ, इस समय उनकी वजह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इस समय आपके नीचे कार्य करने वाले लोग आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। इस समय किसी काम के चक्कर में आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ा था और उसमें कुछ हानि हो गई थी, तो समझ जाइए कि वहाँ से भी अब आपको लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारियों के साथ कोई मतभेद चल रहा था, किसी बात को लेकर के अकड़ और क्रोध के कारण इस समय आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, तो समझ जाइए अब आप झुकेंगे और इससे ही आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस समय आपकी बुद्धिमानी, आपकी चालाकी अपने जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों का सफाया कर देगी। यह आपके लिए बेहतर तरीके से पॉजिटिव कहा जा सकता है। देखिए, शनिदेव न सिर्फ आपके चतुर्थ के अधिपति बनते हैं, बल्कि यह आपके तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। और तीसरा स्थान किस चीज़ का होता है, तो यह होता है आपके पराक्रम का, आपके साहस का। तो ऐसे में शनिदेव का अपने मूल त्रिकोण राशि में, वो भी राहु के नक्षत्र में गोचर जब करेंगे, तो यह आपके पराक्रम में विशेष रूप से वृद्धि कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके अंदर पराक्रम कूट कूट करके पाई जाएगी। आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। अभी तक जो अपने कार्य क्षेत्र में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उससे बहुत हद तक आप बाहर निकलेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे आप, वह आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फायदेमंद साबित होगा। चाहे कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, इस समय आप खुद अपना निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो अभी तक इमोशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी, वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपको कठोर बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि चतुर्थ स्थान होता है आपके हृदय का, और जब आपके हृदय में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाता है, चाहे वह शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो यह आपके अंदर दया भावना को खत्म कर देता है और आपके हृदय को कठोर बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आप बिल्कुल भी किसी को लेकर के कोई ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है कि दूसरे के कारण आप दुखी नहीं होगे। यह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आपका हृदय ऐसा रहेगा तो निश्चित तौर पर कोई बाहरी तत्व आपको प्रभावित नहीं कर सकता। तो वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों की मनोकामना पूरी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ओवरऑल देखा जाए तो शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए कई मामलों में अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा, जो भी आपको बताया जा चुका है। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय तो भी करना चाहिए। रोजाना शनिदेव के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। शनिवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनको कुछ नमकीन खाने पीने को दीजिए। आपके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।